पुस्तकों, दस्तावेजों और रिसर्च पेपर की मदद से आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि भारत के 20 करोड़ मुसलमानों के असली पूर्वज कौन थे। और इसका एक सीधा, सच्चा और जैसे आप कह सकते हैं कि ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण आज आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इस विश्लेषण से पहले आपको गुलाम नबी आज़ाद का वो बयान सुनवाना ज़रूरी है जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत में कुछ मुसलमानों को छोड़कर ज़्यादातर मुसलमानों के पूर्वज हिंदू हैं और कश्मीर में भी 600 वर्ष पहले तक सिर्फ कश्मीरी पंडित ही रहा करते थे जो बाद में अपना धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बन गए और अब कश्मीर एक मुस्लिम बाहुल क्षेत्र कहलाता है। मैं पार्लियामेंट में बोला बहुत सारी चीजें जो यहाँ आपको नहीं पहुंचती। हमारे बीजेपी के किसी लीडर ने बताया कि भाई कोई बाहर से आए हैं, कोई अंदर से आए हैं। मैंने कहा देखो अंदर बाहर से कोई नहीं आया। हमारे हिंदुस्तान में इस्लाम सिर्फ और वैसे पूरा इस्लाम तो आया ही है 1500 साल पहले। हिंदू धर्म बहुत पुराना है। तो बाहर से आए होंगे 10-20, वो जब मुगलों के वक्त में उनकी फौज में थे। बाकी तो सब हिंदू से ही कन्वर्ट हुए हैं मुसलमान हिंदुस्तान में। और उसकी मिसाल हमारी कश्मीर में है। कश्मीर में कौन था 600 साल पहले मुसलमान? सब कश्मीरी पंडित थे, सब वही इस्लाम कर गए, बन गए। तो मैंने कहा सब इसी धर्म में पैदा हुए। आज बहुत सारे लोगों को ये सवाल, ये मुद्दा चुभ रहा होगा, लेकिन अब हम इस सवाल पर आते हैं कि क्या गुलाम नबी आज़ाद जो बात कह रहे हैं वो बात सही है? इतिहास क्या कहता है? तथ्य क्या कहते हैं? क्योंकि ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमारे देश में अक्सर जब भी ये मुद्दा उठाया जाता है तो बहुत बड़ा विवाद हो जाता है। लेकिन आज हम पूरी ईमानदारी के साथ और पूरे रिसर्च के साथ आपको इस सवाल का एक सच्चा जवाब देने की कोशिश करेंगे। और इसकी शुरुआत हम इस्लाम धर्म की उत्पत्ति से करना चाहते हैं। इस्लाम धर्म की उत्पत्ति 7वीं शताब्दी की शुरुआत में हुई थी और इससे पहले भारत में केवल हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म के लोग ही रहा करते थे और भारत की आबादी में तब एक भी मुसलमान नहीं था। ये बात आज से 1413 वर्ष पुरानी है और इस्लाम धर्म भी दुनिया में इतना ही पुराना है। 1930 के दशक में एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी जिसका नाम है अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया। अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया। और इस पुस्तक में बताया गया है कि वर्ष 636 वो पहला वर्ष था, पहला साल था जब इस्लाम धर्म को मानने वाले किसी व्यक्ति ने पहली बार भारत की भूमि पर अपने कदम रखे थे। 636 में उस समय सीरिया, फिलिस्तीन, मिस्र और पर्शिया में इस्लाम धर्म के पहुंचने के बाद जब अरब के खलीफाओं को भारत के बारे में पता चला और उन्हें यह जानकारी मिली कि भारत एक ऐसा देश है जो सोने की चिड़िया है और जहां लोगों के पास बहुत धन दौलत है, तो अरब के खलीफाओं ने भारत में खिलाफत के लिए अरब देशों से एक यात्रा शुरू की। खिलाफत का मतलब होता है किसी क्षेत्र में इस्लामी राज्य का ऐलान करना और इसी मकसद से पहली बार अरब से मुस्लिम भारत की भूमि पर आए थे। उन्होंने अपना पहला कदम भारत की भूमि पर रखा था। वर्ष 636 आप याद रखिएगा। अलग अलग दस्तावेजों, पुस्तकों और लेखों के मुताबिक उस समय 500 से भी कम मुसलमानों का एक समूह ओमान के रास्ते संयुक्त भारत के समुद्री तट पर आया था और यह मुसलमानों का भारत पर पहला आक्रमण था जो ज्यादा सफल नहीं रहा था क्योंकि सिर्फ 500 मुसलमान ही आए थे। इसके बाद वर्ष 712 में भारत पर दूसरा और उस समय का सबसे बड़ा मुस्लिम आक्रमण हुआ जिसमें मोहम्मद बिन कासिम यमन से संयुक्त भारत के सिंध प्रांत पहुंचा जो आज पाकिस्तान में है। मोहम्मद बिन कासिम 6000 मुसलमानों के साथ भारत आया था और जब सिंध प्रांत पर मोहम्मद बिन कासिम का कब्जा हुआ तो भारत में मुसलमानों की आबादी का पहली बार विस्तार शुरू हुआ।
आज अफगानिस्तान और ईरान की सीमा से लगे पाकिस्तान में मुसलमानों की इतनी ज्यादा आबादी इसीलिए है क्योंकि संयुक्त भारत में मुस्लिम आक्रमणकारी सबसे पहले इसी भूमि पर आए थे, इसी जमीन पर आए थे और इसीलिए 8वीं, 9वीं और 10वीं शताब्दी में मुसलमानों की आबादी भी इसी क्षेत्र में सबसे ज्यादा बढ़ी। हालांकि 9वीं शताब्दी के अंत में भारत में मुश्किल से 2 लाख मुसलमान भी नहीं थे और इनमें भी कुछ मुसलमान ऐसे थे जिन्होंने हिंदू धर्म से इस्लाम धर्म अपनाया था, यानी अपने आप को कन्वर्ट कर लिया था। वर्ष 1192 में तराइन की दूसरी लड़ाई में जब मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया, तब दिल्ली में गुलाम वंश की स्थापना हुई और उस समय मोहम्मद गौरी 1,20,000 मुसलमानों की फौज लेकर भारत आया था। तो ये कुछ ऐसे ऐतिहासिक तथ्य हैं जो आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं और यहीं से भारत में इस्लाम धर्म का बड़े पैमाने पर विस्तार हुआ और यहीं से भारत की लगभग 1000 वर्षों की गुलामी भी शुरू हुई। भारत 1000 वर्ष तक गुलाम रहा और वो गुलामी का जो दौर है वो यहीं से शुरू हुआ और ये ख़त्म हुआ 15 अगस्त 1947 को। हम 1000 साल तक गुलाम रहे, ये बात आज की पीढ़ी को पता होनी चाहिए। और इस गुलामी के इस काल में भारत में मुसलमानों की आबादी 4 लाख से 3.5 करोड़ हो गई। वर्ष 1200 में भारत में 4 लाख मुसलमान थे और 200 वर्ष बाद वर्ष 1400 में भारत में मुसलमानों की आबादी 32 लाख हो गई। और फिर वर्ष 1535 में जब भारत में मुगल आ चुके थे, तब हमारे देश में मुसलमानों की आबादी हुई 1,28 लाख और फिर वर्ष 1800 में मुसलमानों की आबादी हो गई 5 करोड़ और बंटवारे के बाद 1951 में भारत में 3.5 करोड़ मुसलमान थे और अभी भारत में इस समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो 20 करोड़ के आसपास मुस्लिम आबादी आज भारत की है। कैसे मुस्लिम आबादी बढ़ती चली गई वर्ष 1200 से लेकर अब 2023 तक, वो ग्राफ आपके सामने है। ये आंकड़े इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि भारत में विदेशों से आए मुसलमानों की संख्या मुश्किल से 20 लाख भी नहीं थी, लेकिन आज भारत में 20 करोड़ मुसलमान रहते हैं और ये तो हम भारत की बात बता रहे हैं। अगर आप इसमें पाकिस्तान को भी जोड़ लें, क्योंकि पहले भारत और पाकिस्तान एक संयुक्त देश ही हुआ करते थे, एक साथ थे, तो ये आबादी 40 करोड़ के ऊपर चली जाएगी। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो अगर भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश की आबादी भी आप लगा देंगे तो ये 50 करोड़ के आसपास बैठेगा। और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये माना जाता है कि भारत में बहुत सारे मुसलमानों के पूर्वज हिंदू थे जिन्होंने अपना सैकड़ों वर्षों पहले धर्म परिवर्तन कर लिया था, क्योंकि उस समय हालात ऐसे थे कि अगर आपको यहाँ काम करना है, अपने परिवार की रक्षा करनी है, जीवित रहना है, तो धर्म परिवर्तन के अलावा और कोई चारा नहीं था। उदाहरण के लिए वर्ष 1414 से 1431 के बीच जलालुद्दीन मोहम्मद अविभाजित भारत में बंगाल राज्य के शासक थे, लेकिन हकीकत यह है कि वो हिंदू से मुसलमान बने थे। उनके पिता का नाम राजा गणेश था, लेकिन बाद में राजा गणेश के पुत्र ने इस्लाम धर्म अपना लिया और उनका नाम पड़ गया जलालुद्दीन मोहम्मद। और फिर जलालुद्दीन मोहम्मद बनकर उन्होंने बंगाल में बड़े पैमाने पर बाकी हिंदुओं को भी इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया, जिसकी वजह से बंगाल में मुसलमानों की आबादी इतनी ज्यादा थी कि वर्ष 1947 में बंटवारे के समय संयुक्त बंगाल का भी विभाजन करना पड़ा। बंगाल में मुसलमानों की आबादी इतनी ज्यादा क्यों है और क्यों फिर उसका विभाजन हुआ और उसमें से एक हिस्सा पाकिस्तान को देना पड़ा जो बाद में बांग्लादेश बना, यह उसका कारण है। इसी तरह 1000 वर्ष पहले कश्मीर में सिर्फ हिंदू ब्राह्मण रहते थे, जिन्हें आप कश्मीरी पंडित भी कह सकते हैं, लेकिन 14वीं शताब्दी में वहां शाह मिर्जा आया जो कश्मीर के उस समय के हिंदू राजा के यहां काम करने लगा। 14वीं शताब्दी के मध्य में शाह मिर्जा के बाद कश्मीर में शाह मिरी वंश का शासन आया और सिकंदर शाह मिरी वहां का सुल्तान बन गया। अब सिकंदर शाह मिरी को बुत शिकन भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है मूर्ति भंजक, यानी मूर्ति तोड़ने वाला। और उसी के शासन में कश्मीर में बड़े पैमाने पर कश्मीरी पंडितों को इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया गया और इस दौरान बहुत सारे लोग
हिंदू से मुसलमान बन गए और आज गुलाम नबी आज़ाद इसी प्रक्रिया के बारे में बात कर रहे थे, इसी घटनाक्रम के बारे में बात कर रहे थे। और आप ये बात याद रखिए कि ये बात कह कौन रहा है? गुलाम नबी आज़ाद, जो खुद एक मुसलमान है और खुद जम्मू कश्मीर से आते हैं और इतने बड़े नेता हैं, वो ये बात कह रहे हैं। आज कश्मीर में बहुत सारे मुसलमानों का सरनेम चौधरी है। पाकिस्तान में भी बहुत सारे मुसलमानों का सरनेम चौधरी है, मलिक है, भट्ट है। और ये वो सरनेम है जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग भी अपने नाम के आगे लगाते हैं। कश्मीर की तरह गुजरात में भी जो लोग मुसलमान बने, उनके पूर्वज हिंदू ही थे। 14वीं शताब्दी के अंत में जब गुजरात सल्तनत की स्थापना हुई, तब उसके संस्थापक जफर खान थे, जिन्हें बाद में मोहम्मद शाह प्रथम कहा गया। गुजरात में काफी मुसलमान खुद को मोहम्मद शाह प्रथम का वंशज बताते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि मोहम्मद शाह प्रथम के पिता हिंदू थे और राजपूत समुदाय से आते थे। और गुजरात में बहुत सारे मुस्लिम समुदाय ऐसे हैं जिनके पूर्वज राजपूत समुदाय से ही है। इनमें भारत के टुकड़े करने वाले पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना का भी नाम है, जो खुद भारत के गुजरात से आते थे और उनके पूर्वज भी हिंदू थे और पंजाब के शाहीवाल राजपूत समुदाय से उनका रिश्ता था। इसी तरह दिल्ली के नूह में, दिल्ली के पास आपने जो मूव देखा अभी, जहां दंगे हुए थे, और आपने जो मेवात के बारे में देखा अभी पिछले कुछ दिनों में, वहां दंगे हुए थे। ये जो मेव मुस्लिम इन्हें कहा जाता है, जो मेवात में रहते हैं, तो दिल्ली के पास नूह में जो मेव मुस्लिम या मेवाती मुस्लिम रहते हैं, उनके पूर्वज भी राजपूत समुदाय से ही थे। और ये सूची यहीं पर समाप्त नहीं होती। वर्ष 636 से 1800 के बीच 2 समय अवधियों में भारत के मुसलमानों की आबादी सबसे ज्यादा बढ़ी है। ये कौन से हैं देखिए। पहली बार वर्ष 1200 से लेकर 1400 के बीच, इन 200 वर्षों में भारत में मुसलमानों की आबादी 4 लाख से 32 लाख हो गई। और यह वो दौर था जब भारत में गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और लोदी वंश का शासन था। और इस दौरान कश्मीर, संयुक्त बंगाल, गुजरात, सिंध और दूसरे क्षेत्रों में हिंदुओं को इस्लाम धर्म में परिवर्तित कराने की बहुत कोशिशें शुरू हो चुकी थी। इसके बाद वर्ष 1526 में मुगल भारत आए, जो तैमूर लंग के वंशज थे। और तैमूर लंग मध्य एशिया का एक बहुत बड़ा मुस्लिम शासक था। मुगलों के समय में भी औरंगजेब के शासन के दौरान सबसे ज्यादा हिंदुओं को इस्लाम धर्म में परिवर्तित कराया गया। और सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर ने इसी धर्म परिवर्तन के खिलाफ अपनी शहादत दी थी। इससे आप अंदाजा लगाइए कि जो मुस्लिम शासक थे, उनका कितना दबाव रहा होगा कि वो बाकी समुदाय के लोगों पर दबाव डालते थे कि अगर उन्हें जिंदा रहना है तो उन्हें इस्लाम कबूल करना होगा। और गुरु तेग बहादुर ने ये जो शहादत दी, वो इसी के खिलाफ दी थी। औरंगजेब कश्मीर के हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए धमकियां दे रहा था, जिसके विरोध में गुरु तेग बहादुर एक दीवार बनकर खड़े हो गए थे। और इसी के बाद औरंगजेब ने उनका सिर तन से जुदा करवा दिया था। यानी इस बात के तमाम सबूत और साक्ष्य मौजूद हैं कि विदेशों से आए मुस्लिम आक्रमणकारियों ने यहां रहने वाले हिंदुओं को ही मुसलमान बनाने के लिए बड़े पैमाने पर कोशिशें की। और यही वजह है कि आज भारत में बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं जिनके पूर्वज हिंदुओं को ही माना जाता है। इस बात को आज आप पाकिस्तान के उदाहरण से भी समझ सकते हैं। पाकिस्तान में आज भी बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं जिनका सरनेम हिंदू धर्म को मानने वाले लोग इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण कुछ देखिए, जैसे इनमें पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार नजम सेठी का नाम है। सेठी सरनेम वो लोग इस्तेमाल करते हैं जो मूल रूप से खत्री होते हैं और पंजाब से आते हैं। और खत्री हिंदू धर्म में एक जाति मानी जाती है। इसी तरह पाकिस्तान के एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी या फिर पाकिस्तान के एक पूर्व मंत्री फवाद चौधरी अपने सरनेम में चौधरी लगाते हैं। और यह सरनेम भी हिंदू धर्म से ही आया है। और कट्टरपंथी जाकिर नायक का नायक सरनेम भी हिंदू धर्म में नायक या नायक जाति से मिलता जुलता है। जिससे आप ये समझ सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान में कुछ मुसलमानों के पूर्वज अरब और तुर्क से आए मुसलमान हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं जिनके 1000 साल पहले जो पूर्वज थे वो हिंदू ही थे। इस विषय पर हमने
दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज रिसर्च एंड मैनेजमेंट के डायरेक्टर और प्रोफेसर डॉक्टर मक्खन लाल से आज खास तौर पर बात की और उनका इस विषय पर क्या कहना है आज आपको सुनना चाहिए। 200 साल पहले तक बहुत ज्यादा मुस्लिम आबादी वहां नहीं थी। ये तो कन्वर्जन, अंग्रेज जब एक बार आए हैं यहाँ तो उन्होंने इस तरह से सारी चीजें की कि कन्वर्जन बहुत तेजी से बढ़ा। और अल्लामा इकबाल की ऑटोबायोग्राफी अगर आप पढ़ें, ऑटोबायोग्राफी नहीं बायोग्राफी आप पढ़ें, उनकी नज्मों को अगर ध्यान से पढ़ें तब आपको पता चलता है कि कश्मीर हिंदुओं का कितना बड़ा केंद्र था और मुसलमान इक्का दुक्का ही थे। 8वीं 9वीं शताब्दी के बाद पूरा इस्लाम में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर सब अरब से ही आए थे तो वो हिंदू तक्षशिला से लेके अफगानिस्तान से लेके बौद्ध और हिंदू कश्मीर तक वो कहां चले गए। मुस्लिम धर्मगुरुओं और राजनीतिक पार्टियों के नेताओं का इस पर क्या कहना है वो भी आज आपको सुनना चाहिए। मुझे नहीं मालूम कि आजाद साहब कितना पीछे चले गए और उनको क्या नॉलेज है, अपने जो उनके पूर्वज रहे हैं उनके बारे में क्या जानते हैं। मगर मैं उनको जरूर सलाह दूंगी कि अगर वो पीछे जाना चाहते हैं तो पीछे चले जाएं, हो सकता है कोई बंदर वंदर उनको पूर्वजों में मिल जाए। जो उन्होंने वास्तविकता उजागर की है यही सच है। और हिंदुस्तान में 600 साल पहले कोई भी मुस्लिम नहीं था। जब इस वास्तविकता को हिंदुस्तान का मुसलमान मान लेगा तो मुझे लगता है हिंदुस्तान में कोई समस्या नहीं रहेगी। वास्तविकता यही है कि हम सब हिंदू थे। समय अनुसार जो हमलावर आए, जो उन्होंने हमारे धर्म परिवर्तन करने के लिए जुल्म किया, उसी का परिणाम है कि आज इतना बड़ा जो समाज मुस्लिम समाज है वो इसका परिणाम है। इस्लाम की तारीख 1500 साल पुरानी है, 1450 साल पुरानी है जब से हिजरत हुई थी। लेकिन इस्लाम के उसूल जो थे वो हज़ारों साल पुराने हैं। इस्लाम के उसूल तो पहले से ही चले आ रहे थे, लेकिन हाँ असल इस्लाम अब जो ख़ात्मा हुआ है जब तमाम अल्लाह के पैगामात का मुकम्मल हुए हैं वो 1450 साल पहले हुए। क्योंकि हमारी मान्यताओं के मुताबिक, इस्लामिक मान्यताओं के मुताबिक, जो दुनिया का सबसे पहला इंसान है जिसको हम हज़रत आदम कहते हैं, जो हिंदुस्तान में आया सबसे पहला इंसान, वो मुसलमान था। उनकी जो वाइफ थी हज़रत हव्वा, वो भी मुसलमान थी। जन्नत से उनको उतारा गया हमारी मान्यताओं के मुताबिक। तो ये कहना कि इस्लाम 1500 साल पहले आया, ये अज्ञानता है। उनको जानकारी नहीं इस्लाम के बारे में, या कहीं ना कहीं बीजेपी को या दूसरे धड़ों को खुश करने के लिए इस तरह की बातें उन्होंने कह दी। आज मैं एक और किताब के कुछ अंश आपके लिए लेकर आया हूं और इसका नाम है किताब का ग्रोथ ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन इन मिडिवल इंडिया। अब ये किताब क्या कहती है? मोस्ट डिस्क्रिप्शंस ऑफ बंगाल गिवन बाय यूरोपियन राइटर्स पॉइंट टू अ मिक्स्ड पॉपुलेशन। ये यूरोपियन राइटर्स का, यूरोप के लेखकों का हवाला दे रहे हैं। फिर इसे कहते हैं कि इट इज एविडेंट फ्रॉम द न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी इन ईस्टर्न बंगाल ऑफ द मुस्लिम्स दैट एट सम पीरियड एन इमेंस वेव ऑफ proselytization must have swept over the country, and it is most probable that that period was the period of Jalaluddin Muhammad, converted son of the Hindu Raja Ganesh, during whose reign of 17 years hosts of Hindus are said to have been forcibly converted to Islam. इसमें यह भी लिखा है कि एक वक्त कश्मीर में ऐसा आ गया था जब कश्मीर में बहुत कम हिंदू परिवार, सिर्फ 11 ब्राह्मण परिवार बचे थे कश्मीर में। इसमें यह भी लिखा है कि मुस्लिम सूफी शेख्स ऑल्सो कन्वर्टेड पीपल इन लार्ज नंबर्स बाय मेथड्स बोथ ऑफ वॉर एंड ऑफ पीस। अलग अलग तरीके से जो यहाँ रहने वाले हिंदू थे उनका धर्म परिवर्तन किया गया। जो आसानी से मान गए उन्हें शांतिपूर्वक तरीकों से उनका धर्म परिवर्तन करवाया गया। जो नहीं माने उन्हें धमकाकर या युद्ध के जरिए किया गया। और मिक्स्ड मैरिजेस जो होती थी, बहुत सारे लोगों को शादियों के जरिए भी कन्वर्ट किया गया, क्योंकि मुसलमान जब थे उन्होंने यहाँ हिंदू लड़कियों से, औरतों से या हिंदू परिवारों में शादियां कर लीं और उसके बाद इस तरह से ये संख्या बढ़ती चली गई।
ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे देश में और हम यहाँ सांप्रदायिक होने की बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहे हैं और ना ही ये सांप्रदायिक मुद्दा है, ये इतिहास का मुद्दा है। ये मुद्दा इस बात का है कि हमारे देश में आज जो लोग रहते हैं तो सभी यहीं के नागरिक, लेकिन बड़ी बात यह है, आप सोचिए कि अभी मेवात में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, अभी देश उन्हें भूला नहीं, अभी कुछ दिन पहले की ही बात है। अब आप सोचिए जो मेवात में मुसलमान रहते हैं उनके पूर्वज भी हिंदू हैं, इसी भूमि से आते हैं और यहाँ रहने वाले जो हिंदू हैं वो भी इसी देश से आते हैं। और फिर भी आप देखिए कि कितना कट्टर एक रवैया है दोनों तरफ से कि आज यही दोनों समुदाय जिनके पूर्वज इसी भूमि से आते हैं, इन्हें असल में तो भाईचारे के साथ रहना चाहिए। उस हिसाब से अगर देखें तो ये दोनों समुदाय के जो लोग हैं ये भाई हुए, लेकिन फिर भी हमारे देश में कट्टरपंथी जो लोग हैं वो इतने ज़्यादा उनकी संख्या होती जा रही है। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि फिर भी हमारे देश में इतने हिंदू मुसलमान दंगे आज भी हो रहे हैं। और एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो मैंने आपको बताया इतिहास की किताबों में पढ़कर, जो इस बात को भी मानने के लिए तैयार ही नहीं है। अब हम आपको